तो हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक टर्मक्स में कमाल का बैनर इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड कोई भी पार्ट को मिस मत कर दीजिए, नहीं तो आप कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट को मिस कर सकते हो एंड आपको एरर देखने को मिल सकता है। तो है गाइस, मैं हूँ एलेक्स एंड आप देख रहे हो टेक्नोलैक्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे टर्मक्स को ओपन कर लेना है एंड ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले APT अपडेट कर लेना है। तो देखो इससे क्या है कि जो टर्मक्स का पैकेज लिस्ट है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा एंड इसमें कुछ समय ले सकता है। एक्चुअली ये इंटरनेट के स्पीड पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये लगभग अपडेट हो ही चुका है। तो एंड ये जब अपडेट हो गया तो यहाँ पे आपको उसके बाद अपग्रेड करना होगा। तो आप यहाँ पे कमांड लगा दीजिए APT अपग्रेड। तो जब भी आप ये कमांड लगा के एंटर करोगे तो आपके टर्मक्स के जिस भी पैकेज में कोई अपडेट आया होगा तो वो अपने लेटेस्ट वर्जन में अपग्रेड हो जाएगा। तो मुझे फिलहाल यहाँ पे अपडेट नहीं करना है, तो आप यहाँ पे Y लिख के एंटर कर देना। आप कुछ इस तरह से Y लिखना एंड एंटर कर देना। तो ये देखो क्या है कि ये स्टार्ट हो जाएगा अपग्रेड करना। तो फिलहाल मेरा यहाँ पे नेटवर्क स्पीड भी स्लो है एंड मुझे यहाँ पे करना भी नहीं है, इसलिए मैं इस प्रोसेस को फिलहाल कैंसिल कर दे रहा हूँ एंड मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे उसके बाद आपको एक पैकेज को इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है गिट। तो इससे क्या है कि हम यहाँ पे गिट क्लोन की मदद से टर्मक्स के जो बैनर है उसका रेपोजिटरी जो है हम उसको यहाँ पे क्लोन करने वाले गिट की मदद से, तो उसके लिए यहाँ पे हमें गिट को इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है। तो APT इंस्टॉल गिट लिख के अगर आप एंटर करोगे तो ये जो गिट है वो यहाँ पे कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा एंड यहाँ पे मेरे टर्मक्स में ये लगभग इंस्टॉल हो ही गया है। तो मेरे टर्मक्स में ये इंस्टॉल हो गया एंड इसके बाद आपको यहाँ पे एक कमांड लगाना है गिट क्लोन एंड इस पर डाल के आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो उस लिंक को आप यहाँ पे पेस्ट कर दो एंड उसके बाद ऐसे आप एंटर प्रेस करोगे तो ये जो गिटहब का रेपो है इस बैनर का तो वो यहाँ पे क्लोन होना स्टार्ट हो जाएगा एंड आप यहाँ पे देख सकते हो ये बहुत छोटा साइज था इसका, इस फाइल का। तो यहाँ पे ये क्लोन हो चुका है एंड इसके बाद आपको यहाँ पे एक कमांड लगाना है CD एंड इसके बाद अब लिखना है टर्मक्स OS। आपको एग्जैक्टली यही कमांड लिखना है सो दैट कि आपको कुछ एरर देखने को ना मिले एंड आप ये कमांड लिख के एंटर करोगे तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो इस रेपोजिटरी का जो भी फाइल वगैरह है वो यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा। तो इसके बाद आपको यहाँ पे इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन देना होगा। तो उसके लिए आप कमांड लगाइए chmod +X *। तो इससे क्या है कि यहाँ पे जो भी फाइल वगैरह है उसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन मिल जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो सकता है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे कमांड लगाना है bash os.sh। आप यहाँ पे ये वाला जो फाइल देख रहे हो एक्चुअली हमें इसी को रन करना है। तो आप ये कमांड लगा के एंटर करोगे तो यहाँ पे इसका जो मतलब इसका जो होम पेज है वो ओपन हो जाएगा इस टूल का। तो इसके बाद आप यहाँ पे कर सकते हो इंस्टॉल। तो उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे 1 लिख के एंटर करना है कि जो नेसेसरी पैकेजेस वगैरह है वो यहाँ पे ये इंस्टॉल कर लेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये पहले अपडेट एंड अपग्रेड करेगा एंड देखते हैं इसके आगे क्या होता है। तो यहाँ पे ये कुछ पैकेज को इंस्टॉल करने का ट्राई कर रहा है जो कि ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल ही दिखा रहा है। एनीवे इसको यहाँ पे इंस्टॉल होने देते हैं, देखते हैं इसमें कितना समय ले सकता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोसेस था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो हम यहाँ पे एक्चुअली ZSH सेल को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे 2 लिख के एंटर कर दोगे तो वो यहाँ पे सेटअप हो जाएगा एंड 3 लिख के अगर आप एंटर करोगे तो ZSH का जो सेल है वो भी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपको चेक करना है कि इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन कर लो एंड यहाँ पे आपको दिख जाएगा यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है एंड आपको यहाँ पे 5th स्टेज को फॉलो करना होगा, मतलब सेटअप करना होगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे 5 लिख के एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे आप जो भी बैनर में नाम लिखना चाहते हो, लाइक मैं यहाँ पे एलेक्स लिख रहा हूँ सो दैट कि आपको समझ में आ सके ये नाम कहाँ पे आने वाला है। तो एलेक्स लिख के अगर मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे हो चुका है एंड अगर आपको यहाँ पे कुछ थीम वगैरह कस्टमाइज़ करना है इसका तो आप यहाँ पे 6 लिख के एंटर कर सकते हो। फिलहाल मुझे थीम वगैरह कस्टमाइज़ नहीं करना है क्योंकि ये ऑलरेडी एक अच्छे थीम के साथ ये इंस्टॉल आता है। तो अगर आप मुझे यहाँ पे एक्चुअली नहीं करना है तो मैं यहाँ पे इस प्रोसेस को कैंसिल कर दे रहा हूँ। तो ये बैनर यहाँ पे सेट हो चुका है। तो अगर आपको चेक करना है कि ये सेट हुआ है नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे सिंपली टर्मक्स से एग्जिट होकर के अगर आप दोबारा ओपन करते हो टर्मक्स को तो आप यहाँ पे देखोगे
कि आपका जो टर्मक्स है उसमें तो यहाँ पे एक एक्चुअली इशू आ चुका है। तो उसके लिए हम यहाँ पे दोबारा उस फाइल में जाएंगे, टर्मक्स OS राइट। तो हम यहाँ पे इस फोल्डर में जाने के बाद हम दोबारा उस फाइल को रन करने वाले हैं कि जो भी कुछ इशू वगैरह होगा तो उससे हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे os.sh। तो आपको यहाँ पे अगर आपके पास ये एरर आता है तभी आप इसको करना, नहीं तो आप इस स्टेप को छोड़ सकते हो। मेरा फ़िलहाल यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे थीम को सेट करने वाला हूँ क्योंकि इशू इसी में आया है। तो मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे सेल का नाम एलेक्स लिख करके अगर मैं अब यहाँ पे दोबारा, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने टर्मक्स को एग्जिट करके ओपन किया दोबारा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी मेरा इशू वगैरह था वो यहाँ पे रिजॉल्व हो चुका है। तो मैंने इसीलिए बोला था कि आपको वीडियो को पूरा देखना है सो दैट कि आपको कुछ भी इशू देखने को ना मिले। अगर आपने स्किप कर करके देखा होगा तो हो सकता है आपको कुछ इशू देखने को मिल सकता है। तो आपको तो यहाँ पे आपको दोबारा देखना पड़ेगा इस वीडियो को सो दैट कि आपको जो भी इशू है वो रिजॉल्व हो जाए। वैसे तो फिलहाल यहाँ पे एक ही इशू आया था इंस्टॉल करते टाइम। अगर उसके अलावा भी कोई इशू आता है तो आप यहाँ पे कमेंट में बता सकते हो, मैं उसका प्रोसेस आपको बता दूंगा कि आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।